साथियों, अभी का ये मौजू भी हज से ताल्लुक़ रखता है और इसके सारे मसाइल का अहाता तो मुश्किल है, जहाँ तक हो सका मुनासिब मैं गुजारिश करूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हज अशहुरुम मालूमात फमन फरज़ फ़ीहिन्नल हज फला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़ ज़ादित तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम वज़्कुरूहु कमा हदाकुम व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनज़्ज़ाल्लीन सुम्मा अफ़ीज़ू मिन हैसु अफ़ाज़न्नास वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। जनाब, हज से मुतल्लिक़ एक बड़ी बात कुरान हकीम ने फरमा दी, जो सूरत बकरा की 197 आयत में है कि अल हज अशहुरुम मालूमात। हज का मिक़दार, हज का मियाद, हज का अरसा, ये अशहुरुम मालूमात चंद महीने हैं जो मालूम हैं। ये बड़ी गौर तलब बात है। अशहुर जमा है शहर का, शहर महीने को कहा जाता है। हज का पीरियड, हज का सेशन ये कम से कम 3 माह होगा, ज़्यादा भी हो सकता है। ये कम और ज़्यादा की बात आप गौर करेंगे तो माना कि सारी दुनिया भर से जितने केस, जितने मुकदमे, जितनी फरियादें दारुल हुकूमत कैपिटल पॉइंट जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, मोहम्मद अलैहिस्सलाम की है, उसको जितने मुकदमे मिले हैं उन सब को गिनती किया जाएगा कि मुकदमे इतने, इतना फ़ैसला किस किस का कितना वक्त खाएगा, फिर उनके हिसाब से महीनों का तयन किया जाएगा। सो कम से कम जो 3 कहे हैं हमने, वो अशहुर चूँकि जमा का है सीगा, इसलिए अगर 10 दिन एक मुकदमे को दे दें, फ़र्ज़ की जाए तो 10 दिन में एक महीने में 3 मुकदमे, 2 महीने में 6, 3 महीने में 9। लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है, मुकदमे ज़्यादा भी हो सकती है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि 10 दिन में एक मुकदमा निमट सके। 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 दिन में कोई मुकदमा निपटाना है। 10 दिन से ज़्यादा कत्ल के मुकदमे हों, जितने भी कत्ल हुए हों, मिसाल की बात है, वो 10 दिन में निपटाओ, और कम से कम एक मुकदमा 3 दिन में आपको निपटाना है। ज़्यादा में ज़्यादा ये कोर्टों के लिए हिदायत है, ये अदालतों को कुरान बता रहा है कि तुमने 10 दिन के अंदर एक मुकदमे में यानी उसको साफ़ करना है, 10 दिन से ज़्यादा वक्त न लगाओ। ये अदालतें अपने यहाँ नोट कर लें कि कुरान उनके लिए क्या क्या हिदायत है। इसके भी हवालाजात हैं, वो भी मैं इंशाअल्लाह ताला आयतें जहाँ जहाँ आएंगी आपकी तवज्जो मबज़ूल कराऊँगा कि देखो कुरान इसका टाइम ये बता रहा है। ये आप पीछे पढ़ कर आए कि फ़मन तमत्ता बिल उम्रति इलल हज फ़मस्तयसर मिनल हज फ़मन लम यजिद फ़सियाम सलासत अय्याम। अच्छा, वो रोज़ों के हवाले से। बाकी जो हज के लिए है तो वो दूसरी जगह आएगा कि अगर दिन तो मुकर्रर हैं, कोई जल्दी करके 2 दिन में हज पूरा करके वापस जाना चाहे तो उसके लिए भी जायज़ है। माना ज़्यादा में ज़्यादा 3 दिन, कम से कम 2 दिन। ये एक मुकदमे की बात है। जो जहाँ तक बात हुई बड़ी अदालत की, तो उधर सैकड़ों मुकदमे भी आ सकते हैं। लिहाजा अल हज अशहुरुम मालूमात के हवाले से ये हमारे इस्लामी इल्म तकवीम में जो कहा गया है कि ज़ुल्हज का महीना एक है, ये बड़ी गलती है, बड़ी ज़्यादती है, बड़ा फ्रॉड है। जितने महीने मिसाल
मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, ज़ुल्हज तक 12 महीने जो बताए गए हैं, इनके नाम जाली हैं, इनके नाम बोगस हैं, इनके अंदर कोई मानवियत नहीं है। इसमें आपको मुगालते में डाला गया है कि ये भी तुम्हारे महीने हैं। इनकी मानाएँ उलट पुलट हैं। मिसाल रबीउल अव्वल, रबीउल सानी ये बहार के मौसमों के लिए नाम है, मौसम के। जमादुल अव्वल, जमादुल आखिर ख़िज़ां के मौसमों के लिए नाम है। और बहार जो है बाद में आती है, ख़िज़ां पहले आती है। यहाँ महीनों में बहार को इन्होंने पहले ख़िज़ां को कर दिया, पहले बहार आती है फिर ख़िज़ां कर दी। तो ये तरतीब इन्होंने बिगाड़ी हुई है जो अक्ल के ख़िलाफ़ है। इसके ऊपर मैंने मज़मून लिखा है और मज़ीद भी लिखने का इरादा है। तो ये इरादा जो है आपको अच्छी तरह उससे बात समझ में आ जाएगी मज़मून से कि इन्होंने उम्मत मुसलमान को महीनों में, सालों में भी गड़बड़ की हुई है। आपको याद होगा कि सूरत बनी इसराइल की 12 नंबर आयत में अल्लाह ने कहा कि मैंने तुम्हारे ऊपर जो है शमसी कमरी महीने, शम्स और कमर दोनों हिसाब के लिए रखे थे, लेकिन मैं कमरी जंतरी को मनसूख कर रहा हूँ। अल्लाह कहता है ख़त्म कर रहा हूँ, अब आइंदा गिनती के लिए आप शमसी जंतरी पर चलें। लेकिन वो हम हैं कि शमसी जंतरी के महीने को कहते हैं भाई अंग्रेज़ी महीना कौन सा है, अंग्रेज़ी तारीख़ कौन सी है। ये हमारी कुरान से गफलत है, कुरान से जहालत है। जो कुरान जानते हैं फिर भी कहते हैं कि ये शमसी जंतरी इस्लामी नहीं है, फिर तो उनको कुरान का दुश्मन कहा जाएगा, क्योंकि कुरान ने तो क्लियर कहा आपको कि अब आप शमसी जंतरी पर अपने हिसाब चलाओ, जो कि हम नहीं चला रहे। तो ये जो आयत मैंने अभी तिलावत की कि अल हज अशहुर मालूमात, हज एक महीना ज़ुल्हज का नहीं है। ये अहम बात है जो आपको ज़हन में रखनी है कि एक महीने का नाम ज़ुल्हज क्यों, ये एक सवाल है। और ये सवाल इस हवाले से है कि देखो कुरान ने कई महीने हज के लिए कहे, तुमने एक बना डाला। माना तुमने कुरान की मुखालफत की, कुरान के ज़िद में एक महीने को हज का महीना करार दिया। कुरान तो चाहता था कि तुम्हारी अदालत बड़े से बड़ा वक्त तुम्हारे फ़ैसलों को दे, तुम्हारे उलझे हुए मामलात को दे, ताकि तुम उनको सुलझाओ। तुमने वो तस्वुर, कुरान का वो फ़लसफ़ा समझा ही नहीं। अगर समझा है तो उसको खोला नहीं है। ये हमारी कुरान से गफलत की एक बड़ी दलील है। अब मैंने कहा कि ये अदालत है, हज जो है बड़ी कोर्ट है, इसमें दुनिया भर के मज़लूम आके अपनी फरियाद जो है रजिस्टर कराते हैं। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम, तुम्हारे ऊपर इस बात में कोई हर्ज नहीं है कि हज के मौके पर आने के बाद दूसरे काम फ़ैसलों के सिवा करो ही ना, कोई ज़रूरत नहीं, कोई बंदिश नहीं। लैसा अलैकुम जुनाहुन, तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है कि हज के कॉन्फ्रेंस में आए हो और दूसरे काम ना करो। कई मुल्कों की कौमें यहाँ नुमाइंदे तुमको मिलते हैं, अच्छी बात है, उनके साथ तिजारती बातें भी करो, तिजारती मुआहदे भी करो, एक दूसरे के साथ खारजा पॉलिसी पर बातें करो। लेकिन लोगों ने इसको ऐसी इबादत बना के मशहूर किया है जिसके अंदर कहते हैं कि दुनिया की बातें ना करो। ये गलत है। इंसान दुनिया में जो आया है वो दुनिया को सीधे लाइनों पर चलाने आया है। इसके मामलात को अपने लोगों की परवरिश के लिए यानी कि अपने पॉलिसियों में, उनके साथ मुआहदों में सब मसाइल लाने हैं। फ़ैज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन, जब तुम आए हो हज पर, अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन, अरफ़ात इन्होंने जबल का नाम रख दिया है। और वो जबल जो मक्के के मौजूद है, मक्के के साथ है, वो मक्का ही जाली है, वो मक्का ही मसनूई है। हकीकी मक्का कुरान वाला जो है वो यहाँ से 1311 किलोमीटर उर्दून की तरफ दूर है। तो वो जोग्राफिया कुरान वाले मक्के की इसके साथ फिट नहीं की जा सकती। फ़ैज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन की माना है वहाँ जो रिसेप्शन रूम है, वहाँ जो ऑफिस है जहाँ अपने मुकदमात रजिस्टर कराने पड़ते हैं, जब उनके यहाँ पहुँचो फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरल हराम, फिर फ़ज़्कुरुल्लाह केस तुम्हारा रजिस्टर हो, मुकदमा तुम्हारा रजिस्टर हो, उसके खातिर तुमको
दलाइल देने पड़ेंगे। तुमको हज अफसरों को मुतमईन करना पड़ेगा कि मैं ये फरियाद लाया हूँ, मेरे जवाबदार फ़ोन है, कानून की फेवर, मेरे फरियाद की फेवर में ये है। इंदल मशअर अल हराम, वो मशअर अल हराम, मशअर इसम ज़र्फ़ मकानी है, जो ऑफिस मोहतरम है, जहाँ आपको दलाइल के साथ साबित करना होगा कि तुमने जो फरियाद लाया है, मुकदमा लाया है, तुम्हारे मुखालिफ के ख़िलाफ़ ये दलील हैं, ये दलील हैं। वज़कुरूहु कमा हदाकुम, वो दलाइल पेश करो हज अफसर को, कमा हदाकुम, जिस तरह तुम्हें हिदायत दी हुई है। अब ये बातें मैं जो भी कर रहा हूँ किसी तर्जमे वाले ने नहीं लिखी। हर तर्जमे वाले ने हज को एक ऐसे समझें कि सवाबें कमाने का मौका बनाया हुआ है। ये तो कोर्ट की ज़ुबान है, ये तो अदालती ज़ुबान है। कुरान कह रहा है वह इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिन ज़ालिमीन, इससे पहले बराबर हो सकता है कि तुम बेखबर हो, गुमराह हो, जाहिल हो, लेकिन यहाँ जो मुकदमा लाए हो, दलाइल के साथ साबित करना होगा कि मेरा मुकदमा फ़लाँ जवाबदार के ख़िलाफ़ सही है, मैं कानून के साथ बात कर रहा हूँ, वो आपको साबित करना पड़ेगा। मुकदमा तुम्हारा तब रजिस्टर होगा जब तुम हज ऑफिसर को मुतमईन करो कि मेरी फरियाद दुरुस्त है, मेरा जवाबदार मेरा मुजरम है। इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिन ज़ालिमीन, पहले बराबर तुम बेखबर थे, लेकिन अब तुमने कानून के साथ अपने मुकदमे को सुम्मा अफ़ीज़ु मिन हैफ़ अफ़ाज़ अन्नास, मुकदमा रजिस्टर हो जाए, सुम्मा अफ़ीज़ु मिन हैफ़ अफ़ाज़ अन्नास, फिर जाओ जहाँ कोर्ट में मुकदमात चलते हैं, वहाँ तुम भी कतार में लगो। तुम्हें मालूम करना होगा कि तुम्हारे मुकदमे का टाइम तुम्हें क्या मिला है। ये सारी चीज़ें अदालत के साथ मुंसलिक हैं। ये वो हज नहीं है जो आजकल एक हुजूम होता है, जाली काबा है, मौजूदा काबा जाली है जिसको तुम तवाफ़ करते हो। तवाफ़ के ये माना ही नहीं है, तवाफ़ अदालती लफ्ज़ है, और उसके साथ मुतव्विफ़ीन मोतकिफ़ीन, एतिकाफ़ अदालती लफ्ज़ है। तवाफ़ के माना है कि कमिश्नर जो जज मुकर्रर करते हैं, जाओ ये मुकदमा मेरे पास रजिस्टर हुआ है, ये मुकदमे की कापी ले जाओ, उस इलाके में जाओ, फरियादी ने जो मुखालिफों के ख़िलाफ़ शिकायतें की है, वहाँ सरज़मीन के ऊपर जाके तुम तफ्तीश करो कि वो मुजरम हैं या नहीं, ये फरियादी दुरुस्त कहते हैं या नहीं। उनको कहा जाएगा मुतव्विफ़ीन, तवाफ़ करने वाले। फिर वो जाए वक़ूअ पर अपना फ़ैसला यानी अपने अक़ल के मुताबिक लिखेंगे कि ये दुरुस्त है, ये गलत है। वो रिपोर्ट बना के जिन जजों को कोर्ट में आकर देंगे, उनको कुरान ने मोतकिफ़ीन के कहा है। एतिकाफ़ करने वाले माना इंडोर के अफसर, एक आउटडोर के हैं वो कमिश्नर हैं, इंडोर के जो हैं वो जज हैं, उनको पेश करेंगे। फिर वो दोनों, एक फरियादी की फरियाद, दूसरी अपने कमिश्नरों की रिपोर्ट पढ़ के फ़ैसला देंगे कि कौन सही है कौन गलत है। इसके अलावा फ़ैसला नहीं होगा। तो ये जो है हज, ये उम्रा, ये तवाफ़ इन मानाओं में है। बाकी जो अभी की उम्रा है, तवाफ़ है और एतिकाफ़ है, ये रस्में हैं, इनके अंदर कोई मानवियत नहीं है।